तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 6 का ऑप्शनल एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, हमें बोला है डी इज़ अ पॉइंट ऑफ बी सी और ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। डी कोई पॉइंट है ये वाला ट्राइंगल ए बी सी में, और इस तरह है सच दैट बी डी बाई सी डी, ये वाला बी डी बाई सी डी ये इक्वल है ए बी बाई ए सी। तो हमें प्रूव करना है कि ए डी, ये जो ए डी लाइन है, ये वाला ए डी लाइन है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, मतलब बी ए सी इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर, यानी इक्वल हाफ ऑफ डिवाइड कर रहा है। ये एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे गिवन में। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, और ये क्वेश्चन अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। तो देखिए जो भी दिया हुआ था हमने लिख लिया है ताकि टाइम बचे कि ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी, और इस तरह बी डी बाई सी डी, ए बी बाई ए सी, ये भी गिवन है। हमें प्रूफ करना है ए डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये ए डी जो लाइन है इसको इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग जो भी था लिख लिए, और इसको हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं। मान लीजिए इसका नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम लोग एंगल 1 और इसको एंगल 2 बोल देते हैं। तो यानी हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। यही मतलब हुआ ए डी बाइसेक्टर होने का, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ देखिए बी डी बाई सी डी और बी ए बाई ए सी दिया हुआ है, ठीक है। हमें इस तरह के रेशियो से बीपीटी थ्योरम याद आता है। तो इसका मतलब बीपीटी का यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज़ है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि देखिए पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले आप ध्यान से देख लें, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग किसी तरह इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, देखिए बी ए दिख रहा है, बी ए को इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी आप समझिए, ठीक है। यहाँ से इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और इसको इस तरह से मिला भी देंगे यहाँ तक, ठीक है। हमने क्या किया, इसको हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि बी ए को इस तरह प्रोड्यूस किया। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ई नाम दे देते हैं, ठीक है, ये ई है। तो हमने बी ए को प्रोड्यूस किया ई तक, और इस तरह प्रोड्यूस किया है कि ए सी जितना था उतना ही ए ई को लिया है, ठीक है, अपने मन से लिया है, ठीक है। ऐसा क्यों किया है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिख लेंगे प्रोड्यूस्ड बी ए टू ई तक हमने प्रोड्यूस किया, और इस तरह सच दैट इस तरह प्रोड्यूस किया है कि बी ये आपका ये वाला ए सी जो था उतना ही हमने ए ई को लिया है, ए ई को उतना ही प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब ध्यान देखिए, इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जितना ए सी है उतना ही हमने ए ई लिया, यानी दोनों साइड इक्वल है। तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका नेमिंग कर देते, मान लीजिए 3 और इसका 4, तो 3 और 4 इक्वल होगा। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, देखिए अब प्रूफ में चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल, इस बड़े वाले ट्राइंगल जो ओरिजिनल ट्राइंगल था ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हमें क्या दिया होता है, ये वाला बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये दिया हुआ था, ठीक है। ये मेरा गिवन है। जब ये गिवन है तो अब हम लिखेंगे बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ए बी लिख लेंगे, ए बी, और ए सी की जगह में हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिए, इस ए सी के जगह में हम लोग लिख सकते हैं ए ई बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई लिख देंगे इस ए सी के जगह में, क्योंकि ए सी और ए ई इक्वल है, तो हम लोग ए सी की जगह ए ई लिख देंगे। कहाँ से लिखेंगे सिंस ए ई इज इक्वल टू ए सी बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये चीज़ हमने कर दिया। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें क्या पता चला कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में बी ई सी में बी डी बाई डी सी और बी ए बाई ए ई आ गया है, ठीक है।
और ऐसा तभी होता है, आपको याद होगा वो आपका क्या नाम है, ये पाइथागोरस थ्योरम में, कि अगर दो साइड का रेशियो, मान लीजिए ए बी सी कोई ट्रायंगल है और डी ई, अगर ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी होता था तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, बी डी बाई डी सी और बी ए बाई ए ई है, इस ये है। इसका मतलब हम लोग इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इट इम्प्लाइज ये आपका ए डी पैरेलल टू ई सी, ए डी जो है ये वाला लाइन, ये वाला इसके पैरेलल प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, रीज़न लिख देंगे, क्यों यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं या बीपीटी शॉर्ट में। अब जब ये दोनों लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल आ चुका है तो आप ध्यान से देखिए, ये आपको जेड का शेप दिख रहा है पैरेलल लाइन के बीच में, इसका मतलब एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज, या फिर सो लिखें, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये आपका देखिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है इस तरह से। आप इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल ये वाला 4, एंगल 4 ये दोनों इक्वल होगा। याद कीजिए, इसको छिपा देते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि दो लाइन पैरेलल है, और ये आपका हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। आपको दिखा चुके हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक आ गए यानी कि काम खत्म। अब क्या कीजिए, देखिए 2 3 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है। अब हम इसको और फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 जो है इस 4 के जगह, देखिए हमने पहले ही प्रूव किया था, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस ये वाला आपका AC इज इक्वल टू AC, आपका AC और AE दोनों इक्वल है, AC और इसका नाम दे देते सपोज, यहाँ पे ABCDE है, यहाँ पे A था एंगल। ठीक है, इस वर्टेक्स का नाम A था, तो इसका मतलब AC जो है, AC ये वाला और AE इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब हम लोग इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, इसका रीज़न हो जाएगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 3 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये तो हम लोग यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दे और इसको 2 दे दे और इसको 3 दे दे, तो आपको उतना ये नहीं लेना है कि कौन किसके इक्वल है, बस यहाँ पे लॉजिक लगाइए, 2 3 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है। अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, सॉरी यहाँ पे 1 2 और 3, इन तीनों से कंक्लूजन ये निकला कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और हमें यही लाना था। यहाँ पे देखिए एंगल 1 को 2 के इक्वल ले आए, यानी कि ये वाला इतना एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल तभी पॉसिबल है, इसका मतलब ये जो AD लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वली डिवाइड कर रहा है। जब हम इसको 1 को 2 के इक्वल ले आए, मतलब ये जो है ना इक्वल मतलब बाइसेक्टर है, तो यहाँ से प्रूव्ड हो जाएगा, देयरफॉर AD इज बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ऑफ एंगल BAC, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका था, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक कंस्ट्रक्शन करना था और यहाँ से आसानी से प्रूव्ड हो चुका है।
उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।